Good morning students. This is your English class and I am your English teacher. Today we will read lesson number 13 The Elephant and the Pots. बच्चों आज हम क्या रीड कर रहे हैं? आज हम रीड कर रहे हैं लेसन नंबर 13 द एलिफेंट एंड द पोट्स. ओके, सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. Once there lives a potter named Velen in a village called Pulier. एक पोटर है. पोटर कौन होता है? कुम्हार है. यहाँ पर एक पोटर की स्टोरी है जो कि एक कुम्हार है और वो उस कुम्हार का नाम क्या है? वेलन. ठीक है, वेलन उस कुम्हार का नाम है और वो कहाँ पर रहता है? एक विलेज है जो विलेज का नाम है पुलियर विलेज. ठीक है, he was making arrangement of his son's wedding. He planned to had a grand procession on the night of the wedding. वो जो है जो पोटर है वो अपने बेटे की शादी के लिए अरेंजमेंट्स कर रहा है. मीन शादी के लिए वो तैयारी कर रहा है. उसने एक बहुत ही ग्रैंड प्रोसेशन होता है जो आप रैली वगैरह देखते होंगे ना, नेता वगैरह की जो रैली निकलती है उसमें क्या होता है? जो नेता लोग होते हैं वो आगे रहते हैं और पीछे पीछे उनकी एक कतार में उनके पीछे पीछे पब्लिक चलती है. तो उसी तरह से उन्होंने एक ग्रैंड प्रोसेशन रखा था कि जिसमें दूल्हा दुल्हन आगे आगे चले और पीछे पीछे उनके गेस्ट चले. ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने अपने बेटे की वेडिंग प्लान की थी. He wished to take his son and the bride on an elephant back round the village in a procession. उनकी ये विश थी कि उनके जो बेटा है और जो उनकी बहू है, उनकी जो ब्राइड है, वो एलिफेंट के ऊपर बैठकर और पूरे गांव का चक्कर लगाएं. ठीक है, पूरे गांव में वो घूमे. ओनली वन मैन इन द विलेज हैड एन एलिफेंट. केवल गांव में एक ही आदमी था जिसके पास क्या था? एलिफेंट था. द मनी लैंडर मानिक चंद, जो कि कौन था? वो एक मनी लैंडर था. मनी लैंडर जो पैसे वगैरह देता है ना, उसको बोलते हैं मनी लैंडर. उसका नाम क्या था? मानिक चंद. Velen went to him and said, "Sir, may I borrow your elephant for my son's wedding procession?" अब वेलन जो है वो मानिक चंद के पास जाता है और उससे कहता है, सर क्या मैं आपका एलिफेंट बोरो कर सकता हूँ? क्या मैं आपका हाथी ले सकता हूँ अपने बेटे की शादी के लिए? द मनी लैंडर एग्रीड टू लैंड हिम हिज एलिफेंट. और जो मनी लैंडर होता है वो एग्री हो जाता है अपने हाथी को वेलन को देने के लिए. On the day of wedding, the bride and the bridegroom went riding on the elephant. शादी वाले दिन जो दूल्हा और दुल्हन थे वो दोनों हाथी के ऊपर बैठकर राइडिंग कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे. All the guests walked behind slowly, listening to the sweet music. और जो जितने भी गेस्ट थे वो उनके पीछे पीछे बहुत म्यूजिक सुनते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे. What a grand procession it was! How happy everyone was after the procession. सभी लोग कहने लगे कितना अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, कितना बड़ा प्रोसेशन है. सभी लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे. आफ्टर द प्रोसेशन के बाद when वेलन was taking the elephant back to मानिकचंद हाउस, जब वेलन शादी होने के बाद में जब वेलन हाथी को मानिकचंद को वापस करने के लिए गया, the elephant suddenly fell down and died. तो हाथी जो था वो अचानक से नीचे गिर गया और मर गया. वेलन was shocked and very sad. अब वेलन जो था वो शॉक्ड हो गया कि अचानक से हाथी मर गया और वो दुखी भी हो गया. He rushed to मानिकचंद and reported this. अब वो भागा भागा किसके पास गया? मानिकचंद के पास गया और मानिकचंद को बताया. सर आई एम वेरी सॉरी, योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ अ सडन. आई विल गिव यू द प्राइज ऑफ द एलिफेंट. अब वो मानिकचंद के पास जाकर कहता है, सर सॉरी, आपका जो हाथी था वो अचानक से मर चुका है
हाथी के बदले में मैं आपके हाथी जितने भी रुपीस का है, जितने भी पैसे का है हाथी, मैं उसके प्राइस आपको, हाथी के प्राइस मैं आपको दे दूंगा। ओ आई विल गेट योर अनदर एलिफेंट, और मैं आपको या फिर दूसरा हाथी दे दूंगा। या तो ये वो हाथी के पैसे दे देगा या फिर वो क्या करेगा, विलेन उसको हाथी वापस दे देगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अब वो माफी मांगता है कि उसका हाथी, मानिकचंद का हाथी अचानक से मर गया है जिसको वेलन लेकर गया था। मानिकचंद वॉज वेरी सैड, अब मानिकचंद जो है वो भी दुखी हो जाता है। बट डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम वेलन, लेकिन वो वेलन से पैसे लेने के लिए तैयार नहीं होता है। He wanted only his own elephant and not any other. अब मानिकचंद वेलन से क्या कहता है, मानिकचंद वेलन से कहता है कि मुझे मेरा वाला ही एलिफेंट चाहिए, मेरा वाला ही मुझे हाथी चाहिए, मुझे उसके बदले में कोई दूसरा हाथी नहीं चाहिए। वेलन pleaded, come to the next page, with him, but Manikchand was very stubborn. Give me back my elephant or I will take you to court, said he. अब मानिकचंद उससे कहता है कि नहीं, मुझे तो मेरा हाथी ही चाहिए, मतलब वो जिद पर अड़ जाता है और क्या कहता है, अगर तुम मेरा हाथी वापस नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। किसने कहा ये, मानिकचंद ने। किससे कहा, वेलन से कहा। मानिकचंद कंप्लेन टू द जज डेट वेलन डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट। मानिकचंद ने जैसे कंप्लेन की कि वेलन जो है वो उसका हाथी वापस नहीं लौटा रहा है। वेलन एक्सप्लेन्ड टू द जज, अब वेलन जो है वो जज को एक्सप्लेन करता है, योर ऑनर इट इज ट्रू आई बोरोड हिज एलिफेंट एंड टुक इट इन द प्रोसेशन। योर ऑनर, ये सही बात है कि मैं मानिकचंद का हाथी लेकर गया था अपने प्रोसेशन के लिए, मीन्स जो उनकी शादी थी, अपने बेटे की शादी के लिए मैं उसके लिए इनके हाथी को लेकर गया था। बट इट डाइड सडनली, लेकिन वो अचानक से मर गया। आई डिड नॉट किल इट, मैंने उसको नहीं मारा। आई एम वेरी सॉरी, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। आई एम रेडी टू पे द प्राइस, मैं उसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस। अब वो जो योर ऑनर होता है उनसे कहता है कि प्लीज आप मानिकचंद को रेडी करिए कि वो मतलब पैसे लेने के लिए तैयार हो जाए। द जज सेड टू द मानिकचंद योर एलिफेंट डाइड सडनली। अब जो जज होते हैं वो मानिकचंद से कहते हैं कि तुम्हारा जो हाथी है वो अचानक से मरा है। यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस। अब तुम उसकी जगह पर या तो इससे दूसरा हाथी ले लो या फिर उसके पैसे ले लो। बट मानिकचंद वुड नॉट लिसन टू द जज, लेकिन मानिकचंद जो है वो जज की भी नहीं सुनता है, वो अपनी जिद पर ही अड़ा रहता है कि मुझे वही वाला हाथी चाहिए, जो मेरा हाथी था मुझे वही हाथी चाहिए। ही सेड योर ऑनर ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी, ही मस्ट रिटर्न ओनली दैट एलिफेंट। अब वो जो मानिकचंद होता है वो योर ऑनर से कहता है कि जब ये मुझसे मेरा हाथी लेकर गया था तो रिटर्न में भी मुझे वही वाला हाथी वापस करना होगा। द जज आस्क्ड देम टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जो जज होते हैं वो उनको बोलते हैं कि आप अगली सुबह मेरे पास आना। देन ही कॉल्ड वेलन एंड सेड, अब जो जज हैं वो वेलन को बुलाते हैं और कहते हैं डोंट कम टू कोर्ट इन द मॉर्निंग, कि तुम मॉर्निंग में, अब सुबह को दोनों को बुलाया है ना जज ने, लेकिन वेलन से जज मना कर देते हैं कि तुम मॉर्निंग में मेरे पास नहीं आना। स्टे इन योर होम, तुम अपने घर पर ही रहना। कीप योर पॉट्स नियर द डोर एंड क्लोज इट। और क्या कहा कि अपने डोर के बाहर, मीन्स अपने गेट के बाहर जो तुमने पोर्ट्स बनाए हुए हैं वो पोर्ट्स रख देना और डोर को क्लोज कर लेना, बंद कर लेना। आई विल आस्क मानिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू, और मैं मानिकचंद से कहूंगा कि तुम्हें तुम्हारे घर से वो बुला कर लाए। ही विल ओपन द डोर इन अ हरी एंड ऑल द पोर्ट्स विल बी ब्रोकन। अब वो तुम्हें बुलाने के लिए जाएगा तो जैसे ही वो गेट खोलेगा तुम्हारे पोर्ट क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। देन शाउट एंड कॉल द नेबर्स,
और उसके बाद में तुम जोर जोर से चिल्लाने लगना, और चिल्लाने के बाद में अपने अड़ोस पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेना। टेल देम योर पॉट्स वर ब्रोकन बाय मानिकचंद, और उनको बताना कि तुम्हारे जो घड़े थे, तुम्हारे जो पॉट्स थे, वो किसने तोड़ दिए? मानिकचंद ने तोड़ दिए। ही विल ऑफर योर मनी फॉर पॉट्स, अब वो क्या करेगा? मानिकचंद तुम्हें मनी ऑफर करेगा, तुम्हें पैसे देगा उन पॉट्स के। डोंट एक्सेप्ट इट, लेकिन तुम उससे पैसे नहीं लेना। कम एंड रिपोर्ट इट टू मी, और मेरे पास आना और मानिकचंद की रिपोर्ट करना। ओके। वेलन डिड हैज द जज टोल्ड हिम, अब वेलन जो है वो जज के पास आता है और कहता है, ही हॉल्ड all my pots, my precious pots, my forefather pots, all broken by this man। अब वो जज के पास आता है, कहता है, hold means होता है, क्या होता है बच्चों? hold means होता है to utter a loud doleful cry। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। ठीक है। oh my pot, मेरे प्रीशियस, मेरे कीमती पॉट, मेरे पूर्वजों के पॉट किसने तोड़ दिए हैं? इस आदमी ने तोड़ दिए। इस आदमी ने किसने? मानिकचंद ने। मानिकचंद सेड, आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पॉट्स। अब मानिकचंद क्या कहता है कि मैं तुम्हें इसके पॉट्स जो उससे टूटे हैं उसके मैं पैसे दे रहा हूं, और या फिर उसके बदले मैं तुम्हें नए पॉट ला कर दे रहा हूं। बट वेलन सेड, नो नो, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स। अब वेलन क्या कहता है? नहीं नहीं, मुझे तो मेरे वाले पॉट्स ही वापस चाहिए। दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, वो मेरी फैमिली प्रॉपर्टी थी। आई विल टेक यू टू कोर्ट फॉर दिस, अब मैं इसके लिए, अब तुमने जो मेरे पॉट्स तोड़े हैं उसके लिए मैं तुम्हें कहां पर लेकर जाऊंगा? कोर्ट में लेकर जाऊंगा। द जज लिसन टू वेलन केस, अब जज जो है वो वेलन का केस सुनते हैं। ही टर्न टू मानिकचंद एंड सेड, व्हाट डू यू से नाउ। अब वो मानिकचंद से कहते हैं कि बताओ अब तुम क्या कहना चाहोगे? यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट टू वेलन, क्या तुम दोबारा से वेलन के वही पॉट लौटा सकते हो? लौटाओगे? मानिकचंद रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब मानिकचंद को अपनी मिस्टेक, जो मानिकचंद ने गलती की थी, वो उसको रियलाइज हो गई। द जज सेड, इफ यू रिटर्न द सेम पॉट टू वेलन, अब जज कहता है अगर तुम मानिकचंद को सेम पॉट लौटा सकते हो, ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू, तो वो भी फिर तुम्हारा जो हाथी था उसी को वापस लौटा देगा। दिस वॉज इम्पॉसिबल, अब ये इम्पॉसिबल था क्योंकि जो पॉट टूट चुके हैं उसको मानिकचंद दोबारा नहीं लौटा सकता था। पुअर मानिकचंद हैड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग। अब मानिकचंद जो होता है वो क्या करता है? वो बिना कुछ लिए वहां से चला जाता है। ही लॉस्ट हिज मनी बिकॉज ऑफ हिज सिली ऑब्स्टिनेंसी। अब उसके जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में। किस वजह से? केवल अपनी मूर्खता वाली जिद के कारण उसका नुकसान हो गया। ठीक है। सो क्लास, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और घर पर आपको इसको रीड करना है और अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।